बाजार के इस ताज़ा विश्लेषण में स्वागत है। 29 अप्रैल 2026 के मार्केट डेटा को देखकर कोई भी बिल्कुल हैरान रह जाएगा। एक तरफ जहां दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और करेंसी मार्केट में पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई है, वहीं भारतीय इक्विटी बाजारों ने इसकी ठीक उलट लगभग 0.8% की शानदार रिकवरी दर्ज की है। तो चलिए सीधे डेटा में उतरते हैं और देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले इस विरोधाभास के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। सबसे पहले क्लोजिंग डेटा पर एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 24,177 के लेवल को पार कर लिया, जो कि 0.76% की एक बढ़िया छलांग है। सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा, 77,496 पर क्लोज हुआ, यानी यहां भी 0.79% की मजबूत बढ़त। ये चमकते हरे आंकड़े एक बेहद मजबूत बाजार का सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो निफ्टी बैंक का ग्राफ लगभग सपाट रहा, बस 55,403 पर। क्यों? क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कुछ नई रेगुलेटरी सख्ती को लेकर काफी चिंताएं चल रही हैं, जिसने इसकी रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि इस शानदार रैली को आखिर चला कौन रहा था। असली इंजन थे एफएमसीजी, ऑटो और रियलिटी सेक्टर्स। मारुति सुजुकी बिल्कुल टॉप गियर में था, सीधे 4.67% का बड़ा उछाल। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनके शानदार तिमाही नतीजे और एक बेहतरीन डिविडेंड का अनाउंसमेंट। और इधर आईटीसी ने भी लगभग 4% की भारी तेजी दिखाई। मार्केट में खबरें हैं कि टोबैको सेगमेंट में कीमतें बढ़ सकती हैं और इन्वेस्टर्स ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन हरे आंकड़ों से बाहर निकलते हैं। एक बहुत बड़ी चिंता की दीवार भी है, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। $115। जी हां, ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 प्रति बैरल के डरावने स्तर पर पहुंच गया है। यूएई अचानक ओपेक से बाहर हो गया और मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ रही है, जिसका असर सीधा तेल की कीमतों पर पड़ा। इस महंगे एनर्जी क्राइसिस और मजबूत डॉलर इंडेक्स के भारी दबाव में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14.85 के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरा है। यहां आकर मार्केट के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाई देते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। निफ्टी ने वापस 24,100 का लेवल हासिल कर लिया है और इंडिया विक्स 3.4% गिरकर 17.44 पर आ गया है। मतलब ट्रेडर्स की घबराहट थोड़ी कम हुई है। पर दूसरी तरफ असली इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई भी है। मार्च का आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ गिरकर सिर्फ 4.1% रह गया है। ये पिछले 5 महीनों का सबसे निचला स्तर है, जो साफ बताता है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तेजी आगे भी टिक पाएगी? एनालिस्ट्स के मुताबिक ऊपर 24,200 से 24,300 के बीच एक बहुत ही कड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 23,500 का लेवल एक बेहद अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी मजबूत डोमेस्टिक बाइंग सच में इन भयंकर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनावों और कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक हालात को मात दे पाएगी? क्या यह बाजार वाकई आगे भी ग्रेविटी को चुनौती दे पाएगा? आने वाले दिनों में इन आंकड़ों और बाजार की दिशा पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।